मेरा जो बड़े वाला बच्चा था वो घर से बाल कटवाने के लिए चौक में चला गया, यहाँ से डांगरी चौक से तो आप आए हैं ना, वहीं पे चला गया मेरा बच्चा। वापस आया कोई 1 घंटे में वापस आ गया। उसके बाद वो यहाँ आपकी गाड़ी हमारे घर की तरफ एंटर हुई है, वहीं पे हमारी गाड़ियाँ लगती थी नीचे, वहाँ अपनी गाड़ी लगाई है उसने। तो मैं अपने घर के काम में लगी रही थी, तो मेरा खाना निकालने लगी किचन में। जब मैं उसका खाना निकालने लगी तो तब मुझे ऐसे आवाज़ आई है जैसे कोई चीज़, जैसे मान लो कि किसी की जान जा रही है, अंतिम टाइम ही है तो तड़फ रहा है, ऐसे मुझे चीसू की आवाज़ आई है उसकी। मुझे ये नहीं पता चला कि मेरे बच्चे पे गोलियां बरसी हैं या मेरे बच्चे पे अटैक हुआ है, क्योंकि अगर हमारे गांव में कहीं पहले हुआ होता तो हम भी संभल जाते, सब कुछ देख के बैठ जाते। ऐसे कभी हुआ ही नहीं हमारे गाँव। ये तो हमारे लिए पहली घटना थी। ये वो काला दिन था हमारे लिए, एक डांगरी के लिए नहीं था, ये हमारे पूरे हिंदुस्तान के लिए हमारा वो 1 जनवरी का जो दिन है वो काला दिन हमारे लिए रहेगा। इसको हम काला दिन करके नाम से पुकारेंगे और काला दिन करके इसको, जब भी ये दिन आएगा तो उसको काले से ही हम करेंगे। इस दिन हम कोई खुशी का काम नहीं करेंगे। ये जो मारने वाला आदमी था, आगे आगे रोहित चलता रहा, रोहित के पीछे पीछे वो आदमी चलता रहा मारने वाला। देखो अगर मिलिटेंट होता इसको ही मार देता। पूरा पहचानता था इसको, लोकल आदमी थे। फिर तीसरे घर में गए, एक घर में गए प्रीतम लाल, बेचारा वो गरीब ही आदमी था, मजदूरी मेहनत करता था, सड़क पे काम बच्चा उसका करता था, उसका नाम था शिशुपाल। पहले मारा है प्रीतम लाल को, उसको बोले कि तुझे आईडी लेके आ। वो अपना आधार कार्ड लेने के लिए गया अंदर, उसका आधार कार्ड देखा, नाम शाम पड़ा तो उसको बोले जा अंदर रख गया। जब वो अंदर रखने के लिए गया पीछे से उसको फायर किया, इधर पीछे उसका यहाँ पे सीने पे पड़ा हुआ था, उसका आईडी प्रूफ था इधर पड़ा हुआ था उसका, बताते हैं सब। तो लड़का गया हुआ था सब्जी देने के लिए दूसरे घर में, वही अपने चाची थी समझो, वो बोला कि नीली सब्जी बनाई हुई है, चलो मैं चाची के घर दे के आता हूँ। जो अंदर मारने वाला था वो अलग था, जो बाहर खड़ा था ना वो उसको पूछ रहा कि तेरा घर कौन सा है। उसने बोला मेरा घर यही है, उसको उधर। At Saroj Bala's residence, the main wall still has these cement patchworks. There's another patchwork here which has not been painted yet. This is what remains of the horror that they saw on New Year's in 2023. The IED was placed here. There was a little girl who was sitting here with another baby. The IED ripped her apart. There were other people who had come to condole the death of Saroj Bala's 2 sons. They were all injured, and you still see bullet marks on the walls of Saroj Bala's residence, the reminder of the horror that Dangri went through. These are bullet marks which are still there. This is one that I can immediately point out. These remind you of the horror that happened here on New Year's, 1st of January 2023, and a day later the IED that exploded. This continues to be their big demand this election season. Don't just tell us that Pakistani terrorists came and carried out this killing. Also tell us who conspired. They are convinced that this must have happened with local support. आना जाना संसार पे लगा नहीं है, वो तो क्या कर सकते। नेता लोकसभा इलेक्शन अभी गया है, अब विधानसभा इलेक्शन आ गया है। नेता सब आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कुछ वोट मांगने के लिए आ रहे हैं कोई? साहब यहाँ तो हमारे डांगरी चौक के अंदर जो है वहीं दफ्तर है उनका, वहीं बैठ के चले जाते हैं। हमारे डांगरी के जो भी लीडर हैं वहीं बैठते हैं और वहाँ पे मीटिंग करके चले जाते हैं। इधर 7 लोगों को डेथ हुई है और 7 लोग यहाँ मारे गए हैं। 1 महीना एडमिनिस्ट्रेशन भी चलती रही, नेता लोग भी चलते रहे, दिल्ली से भी नेता आए, दूर दूर से आदमी यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी तक उन बच्चों का कोई पता नहीं लग पा रहा है किसने मारे हैं किसने नहीं मारे। इनको पूछ रहे हैं तो बोल रहे हैं वो मिलिटेंट थे, हमने मार दिए। अगर इन्होंने मिलिटेंट मार दिए, हमने यहाँ CID वालों को पूछा हमारे डांगरी के केस का क्या हो रहा है, वो बोल रहे हैं मिलिटेंट थे, हमने मार दिए।
मिलिटेंट को मार दिया आपने, हमें मिलिटेंटों से क्या लेना देना, हमें तो उनको कुछ भी नहीं लेना देना। अगर मिलिटेंट ने यहाँ अटैक किया डांगरी में तो आधे घंटे के बाद एजेंसी जवाब उस पार्टी ले लेती है कि हमारे वहाँ हमने काउंट किया है। अभी तक किसी एजेंसी ने यहाँ मिलिटेंट का अकाउंट का कोई मतलब किसी आतंकवादी ग्रुप ने ये नहीं माना कि उन्होंने ये घटना की है? नहीं, किसी ने नहीं, आज दिन तक किसी मिलिटेंट ने नहीं बोला कि डांगरी के अंदर हमने काउंट किया है। ये सब लोकली काउंट हुआ है और सभी लोग यहाँ, एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ थी। 14 घंटे के अंदर ब्लास्टिंग हुई है। ये जो इंजर्ड लोग हैं 15-16 आदमी जो इंजर्ड हैं उनमें से 3 यहाँ बच्चे मरे हैं ऑन स्पॉट। तो 14 घंटे के अंदर ब्लास्टिंग हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन इधर खड़ी थी, जैमर इनके यहाँ खड़े थे, तो फिर कैसे सैनिटाइजर क्यों नहीं हुआ यहाँ? और आइडिया कैसे ब्लास्टिंग हुई है? इसमें कौन लोग मिले हुए थे अभी तक कोई पता नहीं है। किसी पॉलिटिकल पार्टी से आपको उम्मीद है कि वो अगर चुनकर आएंगे तो आपको जस्टिस मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा? किसी पार्टी से आपको उम्मीद है? सर पार्टी तो वोट देते आए हम, बीजेपी के वोट भी दिया, कांग्रेस को भी दिया, एनसी को भी दिया। जब जैसे जैसे वक्त आता था तब हमने वोट डाले। किसी से बेइंसाफ़ी नहीं की है। जो सरकार आई है वो अच्छी आती रही है, लेकिन हमें दुख इस बात का है डांगरी के अंदर 7 लोग मरे हैं, अभी तक इनका कोई भी इंसाफ नहीं मिला है। इसलिए हम परेशान हैं। वोट तो डालेंगे लेकिन दे देंगे, वोट को देने से हमें कोई इंसाफ मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता है, वो बात आगे की है। तो वोट तो डालना ही पड़ेगा, क्योंकि वोट नहीं डालेंगे तो हमारा कल कोई वोटर लिस्ट मांगेगा तो हम कहाँ से लाएंगे। इसलिए वोट तो मजबूरी के तौर पर हम डालेंगे, लेकिन हमारा अभी तक कोई भी इंसाफ नहीं मिल रहा है डांगरी के अंदर।